अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग। क्या हाल है व्यूवर्स, खैरियत से हैं? देश में परदेश में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आजकल खूब मसरूफ़ियत हुई है क्योंकि शादियों का सीज़न धड़ाधड़ चल रहा है। तो बस इसी तरह से मसरूफ़ियत, मैंने भी अपनी फ्रेंड की बेटी की शादी पे जाना था। 2 दिन वहाँ पर जाती रही, एक दिन मेहंदी थी और एक दिन उसकी बारात, और उसके बाद फिर ये कि क्लाइंट्स का भी काम वगैरह। और ये जो आज मैं आपसे अपनी एक क्यूट सी, हमारी एक ब्राइड हैं, रियल ब्राइड हैं ये, और इन्होंने अपना मेकओवर जो है 2 दिन का हमारे से लिया है, फेसेस बाय आसिफा से। और सबसे पहले तो मैंने इनसे ली परमिशन कि जी आप हमें अलाउ कीजिए, तो फिर जो है ना मैं आपका व्लॉग में, तो उन्होंने बड़ी खुशी कहा कि जी बिल्कुल आपको परमिशन है, आप बना सकती हैं व्लॉग। और जनाब ये कि कुछ मैं आपसे क्लिप्स जो हैं वो इसकी मैं शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जो न्यू व्यूवर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जनाब अब ये है कि हमने सबसे पहले तो इनको, ब्राइड को, स्किन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी क्योंकि इन्होंने करवाया फेशियल, और फेशियल की वजह से ना इनकी स्किन पर रैशेस भी पड़े हुए थे। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि जी आपने, जब उन्होंने आपका फेशियल किया है, किसी सैलून से उन्होंने करवाया, तो आपने ऑइंटमेंट वगैरह क्यों नहीं लगाई। तो बस ये कि व्यूअर्स, ये मैं आपको बता दूँ, आजकल का जैसे वेदर चल रहा है, तो जब आप फेशियल करवाएं या आप स्किन पॉलिश करवाएं तो आपको चाहिए कि आप ऑइंटमेंट कोई लगवा लिया करें या ख़ुद लगा लिया करें। क्यूटीवेट ऑइंटमेंट अच्छी है और हीलिट भी ऑइंटमेंट अच्छी है। मटर के दाने के बराबर वो आप अपने, जहाँ पर आपको रैशेस पड़े हुए हैं या आपको फील हो रहा है कि वो स्किन आपकी, होता है ना कि वो ड्राई हो जाती है, तो वो आपको खिंची भी फील होती है, तो वहाँ पर आप ट्वाइस अ डे आप अप्लाई कीजिए, फिर आपकी स्किन बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले इनको क्लींजिंग लोशन लगाया, और उसके बाद जो इसका सेरावी का जो है लोशन वो अप्लाई किया मैंने। उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर इनको प्राइमर अप्लाई किया। और मैं आपको बताऊं व्यूवर्स, ये हमारी क्यूट सी जो ब्राइड हैं, इस कदर रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लाइफ में ये दूसरी ब्राइड हैं जो कि बेइंतहा का रोई हैं। एक ब्राइड जब मैंने अपना सैलून बनाया था, नया बनाया था, तो उस वक्त एक ब्राइड रोई थी, और इस ब्राइड ने तो भाई कमाल कर दिया ना। इस कदर रोई कि टप टप इनके आंसू बह रहे थे कि मुझे भी देख के अफसोस भी होता था। इनको खूब बहलाया, लेकिन बस वो बहल ही नहीं रही थी। बस अल्लाह मियाँ अब सब की बेटियों के नेक नसीब करे। और उसके बाद माँ बाप का घर छोड़ते हुए तो तकलीफ़ होती है, और इस हमारी ब्राइड की बिल्कुल सडन इनकी शादी हुई, तो जिसकी वजह से जो है ना, वो होता है ना कि दिल उदास, और बस इस तरह से। तो माशाल्लाह से ये हुआ कि जितना ये रोई, और मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने बेस बनाई हुई थी, आप यकीन करें बेस तो इनकी टच से मस भी नहीं हुई, बिल्कुल वैसे ही रह गई इनकी बेस। और फिर थोड़ा सा मैं ज़रा नाराज़ भी हुई इनसे
वो हमें होना पड़ता है। क्या करें, जब अगर हम नहीं होंगे तो वो भी ज़रा काम ख़राब होता है। तो थोड़ा सा मैं नाराज़ हुई। मैं कहा देखें प्लीज़ आप जो है ना इस तरह मत करें, मेरे साथ आप ज़्यादती कर रही हैं। इतनी मेहनत के बाद अब आप ये इस तरह से रो रही हैं। और उसके बाद इन्होंने टिशू उठाया और अपनी नोज़ साफ़ की, और बस कुछ ना पूछे कि जो मेरी हालत थी कि बेस ख़राब हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त रखने वाला है। और जब आप काम एक अच्छा करते हैं, खुलूस से दिल से करते हैं, तो नो डाउट आपका जो काम है वो जो है कभी भी ख़राब नहीं होता। इंसान है हम, कमी बेशी हो जाती है और हम इंसानों से ही कमी बेशी होती है। तो जब होती है तो वो फिर ये है कि उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और मैंने जो व्यूअर्स मैंने बेस बनाई थी, मैं आपको बताऊं कि मैंने तकरीबन 4 बेसिस को मैंने मिक्स करके और इनकी मैंने बेस बनाई। इंशाल्लाह कभी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इतनी ज़बरदस्त बेस कि आप जो है हैरान रह जाएंगे कि वो आपकी 12 घंटे 14 घंटे आपकी बेस कभी भी ख़राब नहीं होगी। जब तक आप ख़ुद नहीं आप उसको अच्छी तरह से क्लींजिंग के साथ साफ़ करेंगे तो आपकी वो बेस नहीं ख़राब होगी। और फिर उसके बाद जनाब इनका जो आजकल जैसे एक है आइज़ मेकअप चल रहा है, और उसी तरह से इनका मैंने आइज़ मेकअप किया। तो अभी आप देखिएगा जब इनका हेयर स्टाइल वगैरह होगा, इनकी लिपस्टिक वगैरह लगेगी, तो आप देखिएगा कि कैसे एकदम इनमें जो है जनाब इनकी लुक जो है चेंज होती है, और आप फिर ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। और जनाब इस व्लॉग में मैंने व्यूअर्स 2 जो हैं इसमें इनके जो इवेंट्स थे, बारात एंड वलीमा, वो मैंने दोनों की जो इनका मेकओवर था वो मैंने शेयर किया है। दोनों की लुक बिल्कुल मैंने चेंज की है, करनी भी चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर आपका दोनों दिन का सेम मेकअप हो और जस्ट आप उसको बस लिपस्टिक आप चेंज कर दें। मैंने सैलून्स पे मैं अक्सर मैं देखती हूँ कि मेकअप एक जैसा होता है और जो है जस्ट लिपस्टिक का जो है ना ज़रा फ़र्क होता है, तो वो तो अच्छा नहीं लगता। आपको जो है फिर वलीमे के लिहाज से आपको बेस भी चेंज करनी चाहिए, और उसके बाद फिर ये होता है कि लिपस्टिक के साथ आपको फिर लैशेस भी चेंज करनी होती हैं, और आइज़ मेकअप भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने बारात वाले दिन कौन सी लैशेस लगाई हैं। अगर आपके पास 3 दिन की ब्राइड है तो उसी लिहाज से जो है ना आपको मेहंदी पर आपको अलहदा से लेशेस आपको लगानी चाहिए, चेंज होनी चाहिए बारात पे, और लेशेस हों और वलीमे पर टोटली चेंज हो। तो बस अब आप ये देखें, अभी इनका जो हेयर स्टाइल है वो बन रहा था, और मेरा जो मेकअप रूम है वो खूब ज़रा मैसी हुआ था, वो इस वजह से कि और भी पार्टी मेकअप्स थे, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं अकेली मेकअप करने वाली, और धड़ाधड़ जो है ना बस मेकअप्स मैंने किए। और अच्छा, इन ब्राइड का जो टाइम था ना सुबह 12 बजे का था, इन्होंने करवाना था अपना शूट। इन्होंने 3 बजे 3:30 बजे कहा था कि जी आपने मुझे फ्री कर देना है, और हमारा जो है शूट है, ब्राइडल शूट है, ब्राइड एंड ग्रूम शूट है। तो जनाब कैसे शूट होता, ये आई मेरे पास 3:15 बजे हैं, और उसके बाद कहाँ पे शूट, और मैंने इनको फ्री कर दिया था। तकरीबन ये हमारी ब्राइड तैयार हो गई थी, 6:30 बजे तक रेडी हो गई थी, और उसके बाद फिर पार्टी मेकअप्स भी साथ साथ करती रह गई। तो माशाल्लाह देखें व्यूवर्स के हमारी जो ये क्यूट सी ब्राइड हैं, आपको ये कैसी लग रही है, इनका आपको लुक कैसा लगा है। और जनाब अब ये है कि अभी थोड़ी देर में जो है ना आप इनका जो वलीमे का जो होगा वो भी आप देखेंगे। 2 दिन में अपना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, उसकी रीज़न ये थी कि एक तो पार्लर में बहुत ज़्यादा मसरूफियत, और उसके बाद जो है ना आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी इस टाइम भी मैंने पैनाडोल वगैरह खाई है। और ये देखें जी, ये अब इनका वलीमे का जो है मेकअप हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि मैंने वलीमे की बेस भी चेंज की है, और उसके बाद हाइलाइटर और लैशेस, और उसके बाद बिल्कुल टोटली जो है इनकी हमने लुक को चेंज किया है, हेयर स्टाइल वगैरह चेंज किया इनका।
आज भी मेरे में हिम्मत नहीं थी व्लॉग को एडिट करने की, वीडियो को एडिट करने की, बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि जी लाजमी आज तो मैंने अपना व्लॉग जो है मैंने अपलोड करना है। और आज मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। मुझे जो है ना ज़रा नोज़िया सा फील हो रहा है, वॉमिटिंग होती है। और हालांकि मेरे टेस्ट वगैरह भी हो गए, एच पाइलोरी का मैंने टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बिल्कुल क्लियर आया है। तो पता नहीं अब ये कि मैंने कहा मैं ज़रा डॉक्टर के पास जाती हूँ और जाकर जो है ना मैं अपना सारा उनको मैं बताती हूँ कि जी क्या रीज़न है और क्यों इस तरह से हो रहा है। तो व्यूअर्स आप ये देख रहे होंगे साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे जो है क्लिप्स मैंने शेयर किए हैं। और मैंने अपना भी एक दिन मेकअप मैंने किया है बहुत मसरूफियत में, वो भी जो है ना आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपना मैंने मेकअप किया था। और उसके बाद आज ब्राइड हमारी वलीमे वाले दिन बहुत माशाल्लाह से हैप्पी थी। ऐसे ही होता है, वलीमे वाले दिन जो हमारी ब्राइड्स होती हैं बहुत खुश होती हैं। और इनको हमने हेयर एक्सटेंशन लगाई और क्योंकि मोस्टली जो है ना वलीमे पे और जो मेहंदी का जो होता है मेकओवर होता है उसमें हम हेयर स्टाइलिंग में हम उन्हें वो करते हैं, अपना हेयर एक्सटेंशन लगाते हैं। और इनको फिर ये रोज़ फ्लावर्स लगा दिए पिंक एंड वाइट में, और इनका जो ड्रेस कलर था वो पिंक था, इसलिए इधर देखें। ये व्यूवर्स हमारी आज की वलीमा की ब्राइड और कल इनकी बारात थी। तो दोनों वीडियोस मैंने आपसे शेयर की हैं। ये हमारी क्यूट सी ब्राइड है। जब तक मैंने कहा चलो आप खड़ी हैं हम भी कुछ कर ही लें। जी आ गए। मुझे एक रिंग दो, मुझे सिल्वर कलर में, मुझे इस हाथ में चाहिए। सिल्वर दे दो ये भी मैचिंग है। चले जी ले आए, कुछ चीज़ें हैं इनकी ब्राइड की, ले आए कपड़े वगैरह, देख लो जाओ लेकर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहले भी मैं आपको सलाम दुआ कर चुकी हूँ। और अब ये है कि आज मेरी फ्रेंड की बेटी की बारात है, कल मेहंदी थी, वो भी कुछ आपसे कुछ शेयर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। क्लाइंट्स को तैयार वगैरह किया सबको। और उसके बाद जनाब अब ये कि मैंने जस्ट लिपस्टिक लगाई है। ये मेरा ड्रेस है, मेरी मैक्सी है। और जनाब ये मेरा स्टॉलर, ये मेरा बैग। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। और आपने मुझे बताना है कि जो हमारी प्रीति सी हमारी जो ये ब्राइड है ये आपको कैसी लगी हैं। बिफोर एंड आफ्टर का जो एक है क्या उसे कहेंगे शहरबानो, ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ मेरे ख्याल से क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गई हैं, रश की वजह से, काम था, बर्डन था उस वक्त, तो इस वजह से वो कुछ क्लिप्स आपसे मे बी ना इसमें ऐड हों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपसे व्लॉग में होगी मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आज जो हमारी ब्राइड थी जिसका मैंने आपसे ये शेयर किया है मेकअप वगैरह, इस कदर रोई है वो, इतना रोई है। एक होता है ना कि थोड़ा रोना, टप टप आंसू, इतने उसके आंसू गिरे थे कि मैं खुद में परेशान हो गई, मैं कंफ्यूज हो गई कि इसको क्या हो गया है। और चुप करवा के उसको समझा के वो चुप ही नहीं हो रही थी, उससे बस बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि मेकअप ये नहीं कि मैंने किया तो मैं आपको इस तरह से कह रही हूँ, जो मैंने जिस तरह से मैंने बेस बनाई बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। बिल्कुल आप यकीन करें कि एक होता है ना कि एक लाइन भी ऐसे वो एक जगह से बेस हटी नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि आप जब अच्छी तरह से एक ब्लेंड करते हैं, इसको बेस को स्मर्ज करते हैं, तो वाकई में आपकी जो बेस है ना वो कहीं पर भी नहीं जाती।